नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज दोपहर 3 बजे होता है। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 52 नंबर्स का है, यानी कि 52 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 51 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, 51 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये 51 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होता है। तो इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल भी मिस ना करें। जिस भी छात्रों ने ये 51 या 50 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इनको जरूर देख लीजिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 52 नंबर का है और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं का ज्ञात कीजिए। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब जब मैं इस संबंधित संख्याओं को दोस्तों ज्ञात कर लूंगा तो उसके बाद हम दोस्तों इस वाली संख्याओं को ज्ञात करके बता सकते हैं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से क्रम चल रहा है। जैसे कि 20 का संबंध दोस्तों 205 से है और यहाँ पर 105 का संबंध दोस्तों 1055 से है। उसी प्रकार से आपको दोस्तों इस 75 का संबंध बताना है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा 20 से 205 कैसे बना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 20 का दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अगर हम 20 का मेरे प्यारे साथियों 10 गुना कर देते हैं, 20 का अगर 10 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, 200 हो जाएगा, लेकिन हमको 205 बनाना है। तो इस 200 में अगर हम 5 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कितना, 205 बन जाएगा। ठीक है, तो और देखिएगा यहाँ पर 205 दिया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, अगर 105 का दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 105 दिया है और 105 का भी दोस्तों हम 10 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1050। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1050 आ जाएगा। और इस 1050 में मेरे प्यारे साथियों 5 को ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर भी 5 को ऐड किया है, तो हमने यहाँ पर भी 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 दोस्तों 55 हो जाएगा, 1055 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर भी 1055 दिया है। उसी प्रकार से आप देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम 75 का करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम 75 का करेंगे तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 75 है, इस 75 का दोस्तों हम क्या कर देंगे, 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 750 हो जाएगा। और 750 में दोस्तों हम 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 755। कितना हो जाएगा, 755 हो जाएगा। और यह 755 ही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैंगे नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे 17 से दोस्तों 21 हुआ है और 21 से दोस्तों 30 हुआ है, 30 से दोस्तों 46 हुआ है और 46 से दोस्तों 71 हुआ है। तो बताइएगा अगली वाली संख्या क्या होगी, अगली वाली संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। तो इससे पहले आप देखिएगा 17 से दोस्तों 21 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, 4 प्लस हुआ है। कितना हुआ है दोस्तों, 4 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद 21 से अगर हम 30 पर आते हैं मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पे देखिएगा 9 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 9 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम अगर 30 से दोस्तों 46 पर आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 16 प्लस हुआ है, 16 प्लस हुआ है। उसके बाद 46 से अगर हम 71 पे आते हैं तो यहाँ देखिएगा दोस्तों 25 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 25 प्लस हुआ है। इसी क्रम में दोस्तों आपको आगे बताना है। जब आगे बताना है तो आपको एक बार ये क्रम देख लेना है। देखिएगा यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, 9 प्लस हुआ है, 16 प्लस हुआ है और 25 प्लस हुआ है। तो आगे कौन सी संख्या प्लस होगी। तो देखिएगा 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है और 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ पर अब 6 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। तो 36 प्लस होना चाहिए। कितना प्लस होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 36 प्लस होना चाहिए। अगर 71 में दोस्तों हम 36 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 7 आ जाएगा। 7 और 3 कितना हो जाता है यहाँ पर 10, यानी कि 107 आ जाएगा। 107 यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि जिस प्रकार से यहाँ पर 272 आया उसी प्रकार से आपको यहाँ पर संख्या लेके आनी है। लेकिन ये संख्याएं कैसे आ जाएंगे? आपको दोस्तों इस 2 और 4 में कुछ करना पड़ेगा। गुणा, भाग, घटाव, घन, वर्ग, कुछ भी करो, यहाँ पर 272 लेके आना है और उसी प्रकार से आपको यहाँ पर संख्या लेके आनी है। तो चलिए कर लेते हैं। इनका क्या करते हैं? जैसे कि हम दोस्तों 2 का वर्ग करते हैं और 4 का वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग दोस्तों 4 होता है और 4 का वर्ग दोस्तों 16 होता है। इनका अगर प्लस भी करते हैं तो 272 नहीं आ रहा है। अगर गुणा भी करते हैं तो भी 272 नहीं आ रहा है। भाग भी करते तो भी 272 नहीं आ रहा है। किसी भी स्थिति में यहाँ से 272 नहीं आने वाला है। तो देखिएगा अब हमें यहाँ पे क्या करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करें जो कि आ जाए, बताइए यहाँ पे क्या करें? देखिएगा अगर हम 4 की पावर 4 कर देते हैं, यहाँ पर 4 दिया है, 4 की पावर 4 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। 256 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? यहाँ पे 256 आ जाएगा। तो अब देखिए अगर हम इस 2 का भी 2 की पावर 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों 16 हो जाएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 256 और 16 को अगर हम ऐड करते हैं तो दोस्तों 272 हो जाएगा, यानी कि 272 यहाँ तो हो गया। 272 यहाँ तो हो गया और यहाँ पर 272 दिया भी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे भी करके देखते हैं कि क्या आंसर मिलता है। अगर हम 1 की पावर 4 कर देंगे तो दोस्तों 1 ही रहेगा। 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही रहता है। यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। प्लस लगाने के बाद 5 की पावर भी हम जब 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4 करने पर कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 625 आ जाएगा। और 625 में 1 को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 626। कितना आ जाएगा? 626। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 626 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा? 626 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि आर्मी का संबंध 8952 है, मैन का संबंध 584 लिखा है, तो नर्री का क्या हो जाएगा? देखिएगा जैसे कि आर्मी दोस्तों लेटर में है और इसका आंसर संख्या में दिया है। यहाँ पर भी मैन लेटर में है और संख्या में दिया है। उसी प्रकार से हमको भी इसका संख्या में देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैंगे ए हमारा कितने पर आता है? 1 पर आता है। आर हमारा 18 पर आता है। एम हमारा दोस्तों 13 पर आता है। वाई हमारा दोस्तों 25 पर आता है। अब इससे हम देखते हैं कि क्या 8952 बन रहा है क्या? तो कहेंगे भैया नहीं बन रहा है। 8952 यहाँ तो नहीं बन रहा है। तो दूसरे पैटर्न से देखते हैं। देखिएगा दूसरे पैटर्न से हम देखते हैं तो कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिएगा अगर ए का हम विपरीत देखते हैं तो ए का विपरीत दोस्तों जेड हो जाता है। ठीक है, आर का विपरीत देखते हैं तो आर का विपरीत दोस्तों आई हो जाता है। एम का विपरीत देखते हैं तो एम का विपरीत दोस्तों एन हो जाता है। वाई का विपरीत देखते हैं तो वाई का विपरीत दोस्तों बी हो जाता है। ठीक है, अब इसकी दोस्तों अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो जेड हमारा 26 पर आ जाता है। ठीक है, आई हमारा दोस्तों 9 पर आ जाता है। एन हमारा दोस्तों 14 पर आ जाता है और बी हमारा दोस्तों 2 पर आ जाता है। कितने पर आ जाता है? 2 पर आ जाता है। अब इसका आप देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा इसका अगर इस वाली संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं, यानी कि जो यहाँ पे डबल संख्या लिखी हैं इनको आपस में जोड़ के सिंगल करके लिखते हैंगे तो कितना आएगा? जैसे 2 और 6 को हम ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा और सिंगल 9 है तो ये तो 9 का 9 रहेगा। फिर 1 और 4 को हम ऐड कर देंगे तो दोस्तों 5 आ जाएगा और ये 2 का 2 रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 8952 तो यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर भी 8952 दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इस मैन का भी लगा करके देखते हैं क्या पैटर्न सेम रहता है। तो देखिएगा एम का विपरीत क्या हो जाता है? कहेंगे एम का विपरीत एन हो जाता है और ए का विपरीत मेरे प्यारे साथियों जेड हो जाता है और एन का विपरीत दोस्तों एम हो जाता है। ठीक है, तो एन हमारा कितने पर आता है? एन हमारा दोस्तों 14 पर आ जाता है। जेड हमारा दोस्तों 26 पर आ जाता है। ठीक है, 26 पर आ जाता है और एम हमारा दोस्तों 13 पर आ जाता है।
अब इनको भी हमें ऐड कर लेते हैं, तो 1 और 4 को जब ऐड करेंगे तो दोस्तों 5 मिल जाएगा, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो देखिएगा 584 आपको यहाँ पर भी मिल गया और 584 यहाँ दिया भी है। ठीक है, ये पैटर्न आपको समझ में आया? ये बताइए, ये पैटर्न आपको समझ में आया? तो इसी प्रकार से हम इसको भी निकालते हैं और जो पैटर्न मैंने ये आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर यहाँ से इसको देखते आएंगे। ठीक है, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि n का भी हम विपरीत देखेंगे तो n का विपरीत दोस्तों m मिल जाएगा, और a का विपरीत देखेंगे तो a का विपरीत z मिलेगा, और r का विपरीत मेरे प्यारे साथियों i हो जाता है, y का विपरीत मेरे प्यारे साथियों v हो जाता है। ठीक है, अब इनकी प्लेस वैल्यू रख लेंगे तो m हमारा कितने पर आता है, m हमारा 13 पर आता है, z हमारा दोस्तों 26 पर आता है, i हमारा दोस्तों 9 पर आता है, v हमारा 2 पर आता है। अब इनको भी वही जो डबल हैं उनको सिंगल में कर लेंगे, जो सिंगल है वो सिंगल रहेगा। तो 1 और 3 को जब हम ऐड कर देंगे तो दोस्तों 4 आ जाएगा, 2 और 6 को ऐड कर देंगे तो दोस्तों 8 आ जाएगा, सिंगल 9 है तो 9 का 9 रहेगा, और यहाँ पर 2 सिंगल है तो ये भी 2 रहेगा। तो दोस्तों 4892 ये आपका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 4892। ऑप्शन में देखिए दिख रहा है क्या? कहें जी भैया, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो दोस्तों लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, और चैनल लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये काम आप तीनों आप कर लेना। प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है? जैसे कि हाथी, बिल्ली, घोड़ा। तो देखिएगा आपको सबसे पहले एक चीज नजर आ रही होगी, हाथी अलग जानवर है, बिल्ली अलग जानवर है, घोड़ा अलग जानवर है। क्या इन तीनों में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? कोई एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे हैं? कहेंगे भैया नहीं मिलते जुलते रहे, सब लग रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए लगा दें, क्योंकि ये भी तीनों अलग हैं। ये मिक्स है, ये मिक्स है, ये भी मिक्स है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले चले जाएंगे। कैसे? देखिएगा ये हाथी का बन जाएगा, हाथी का संबंध, बिल्ली का संबंध हाथी से कुछ है नहीं तो बिल्ली का अलग बन जाएगा, घोड़ा का बिल्ली से और हाथी से किसी से नहीं है तो घोड़ा का भी दोस्तों अलग बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो बनेगा, प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने पीछे वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो कृपया उनको एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों में दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, देखना है और दोस्तों आंसर लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है। निम्न शब्दों का चयन करें। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे रुपया दिया है, ढाका दिया है, डॉलर दिया है और दोस्तों यूरो दिया है। अब इसमें से अलग क्या है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिएगा जैसे कि ये रुपया दिया है दोस्तों, डॉलर दिया है और दोस्तों यूरो दिया है, ये दोस्तों क्या है बताइएगा? ये तीनों के तीनों मेरे प्यारे साथियों, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों के तीनों मुद्रा हैं। क्या है? तीनों के तीनों मुद्रा हैं। लेकिन अगर ढाका की हम बात करते हैं, ढाका ये क्या है दोस्तों? ये बांग्लादेश की दोस्तों राजधानी है। क्या है दोस्तों? यह राजधानी है, राजधानी है। कहाँ की राजधानी है दोस्तों? ये बांग्लादेश की है। किसकी है दोस्तों? बांग्लादेश की है राजधानी है ढाका। ये चीज़ आपको मालूम पड़े। तो आपका अलग कौन सा हो गया? करे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रुपया, डॉलर, यूरो ये तीनों की तीनों मुद्रा हैं और ढाका दोस्तों राजधानी है बांग्लादेश की। तो ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? बताइएगा, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे 21 से 20, 20 से 19, 19 से 18, तो यहाँ पर क्या आएगा? आप देखिएगा यहाँ पे 17 आएगा, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों 17 सब में दिया है। तो हम इसको दूसरे पैटर्न से करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे दूसरे पैटर्न से करते हैं। जैसे कि टी से दोस्तों हम आर पर आ गए, यानी कि -2 हुआ है। आर से दोस्तों पी पर आ गए, यहाँ पर भी -2 हुआ है।
P से दोस्तों N पर आ गए, यहाँ पर भी -2 हुआ है। तो P से भी दोस्तों हम आगे जाएंगे, P से भी हम दोस्तों आगे जाएंगे तो N से भी हम आगे जाएंगे तो N हमारा कितने पर आता है, 14 पर आता है। 14 में हम 2 माइनस कर देंगे तो दोस्तों 12 पर आ जाएंगे। 12 पर क्या आएगा दोस्तों, L आ जाएगा। तो L आएगा यहाँ, तो L आएगा तो देखिए K हट जाएगा, J हट जाएगा, हमारा L आएगा। सही बात है, ठीक है। उसके बाद A से B आया, B से C, C से D, तो आगे अब क्या आएगा दोस्तों, E आएगा। एक एक प्लस चल रहा है और लास्ट में तो दोस्तों 17 आना ही था, ठीक है। तो LE7 देखेंगे तो देखिएगा LF दिया है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों C बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ABCDE, हाँ ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका C ही करेक्ट होगा, ठीक है। ये ख़त्म और ये भी ख़त्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज की संख्या है, बताइएगा। यह जो आकृति आपको नजर आ रही है, इस आकृति में दोस्तों त्रिभुज कितने हैं, कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है, ठीक है। आपको अब तो आते ही होंगे त्रिभुज निकालना, क्योंकि मैंने बताया था इस तरीके का आपकी आकृति में दिख जाए, जहाँ भी इस प्रकार से आकृति दिख जाए तो इसमें कितने हो जाते हैं, कहेंगे इसमें 3 ट्रायंगल हो जाते हैं, ठीक है। 3 त्रिभुज होते हैं। तो बताइएगा इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आप देख करके बताइएगा। देखिएगा तो आप कहेंगे इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो देखिएगा इस वाली आकृति में यहाँ पर 8 मिल जाएंगे, यहाँ पर 8 मिल जाएंगे और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कितने, 8 8 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 21, 21 और 3 कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 24 कितने हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, 8 8 कितने हो गए, 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 16 3 19, 19 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 22। तो 22 तो आपको यहाँ पर देखने को मिल गए, ठीक है। 22 आपको देखने को मिल गए, ये बात सही है, बताइएगा ये बात सही है कि नहीं। 22 तो आपको देखने को मिल गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक ट्रायंगल और बन रहा है, कौन सा, ये वाला। देखिएगा ये ट्रायंगल आपको बनते हुए नज़र आ रहा है, ये वाला। यहाँ पे देखिएगा ये वाला एक दिखाई दे रहा है, एक ये वाला और दोस्तों एक ये वाला, ठीक है। ये नज़र आ गया ना। तो यहाँ पर 2 तो ये मिल गए और दोस्तों 2 इधर से भी मिलेंगे, इधर से देखिएगा एक ये, ठीक है। ये देखिएगा तो यहाँ पर कितने मिल गए दोस्तों, यहाँ पर 4 मिल गए, 2 इधर से मिल गए और 2 इधर से मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर 22 में 4 ये मिल गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम कलर चेंज कर रहे हैं, आपको और भी नज़र आएगा, और भी नज़र आएगा। वो नज़र कहाँ से आएगा, आप देखिएगा। अब आप देखिएगा कौन सा बनेगा, इसमें अभी 2 और बनेंगे मेरे प्यारे साथी। कहाँ से बनेंगे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे देखिएगा आप 2 कहाँ से बनेंगे, देखिएगा यहाँ पे। क्या मेरे ही दिमाग से आउट हो रहा है क्या मेरे ही दिमाग से आउट हो रहा है क्या, ऐसा बन रहा है क्या, ये नहीं बनेगा। मेरी समझ क्यों नहीं आ रहा, अब कहाँ से बनेगा, अब कहाँ से बनेगा, हाँ ये बनेगा। यहाँ पे देखिएगा ये वाला बड़ा वाला बन रहा है ना, ये देखिएगा ये और ये वाला बनेगा ना बड़ा, ये यहाँ से बड़ा वाला बनेगा एक, तो ये इधर से बड़ा वाला बनेगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये बड़ा वाला बन जाएगा और उसके बाद ये भी यहाँ पर एक बड़ा वाला बनेगा, यहाँ पर टोटल ये वाला बड़ा वाला बनेगा, ठीक है। 2 यहाँ मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 4 26 और 2 कितने हो जाएंगे, 28। 28 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको और देख लेते हैं, एक बार और देखते हैं इसको। मुझे कुछ डाउट लग रहा है क्या कि मैंने गलत गिन लिए, बताइएगा क्या मैंने इसमें गलत गिना है क्या, बताइएगा। जैसे कि 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो कितने हो गए दोस्तों, 8 8 16, 16 3 कितने हो जाएंगे, 19, 19 3 दोस्तों 22। यहाँ पे 22 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसे देखिएगा, ठीक है। इसे देखिए आप, एक ये वाला बन रहा है और दोस्तों एक ये वाला बन रहा है, ठीक है। एक ये वाला, तो 2 बन गए। और यहाँ पे देखिएगा एक ये वाला,
एक ये वाला, तो 3 बन गए, फिर एक नीचे से बन रहा है, तो दोस्तों 4 बन गए। कितने बन गए दोस्तों? 4 बन गए। 4 बन गए ना, यहाँ पे 4 बन गए कि नहीं बन गए? 4 बन गए, सही बात है। 4 बन गए कि नहीं बन गए, ये बताइए। 4 बन गए। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी बन रहे हैं क्या। देखिए यहाँ पर मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या फिर दोस्तों इसमें 26 ही है? 26 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 26 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो आप देखिएगा यहाँ पर मुझे यही लग रहा है, ये जो लाइन छूट रही है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, एक तो ये वाला बन गया भैया। ये जो लाइन छूट रही है, जो लाइन छूट रही है इनको देखिए, एक ये वाला बन गया और यहाँ पर भी एक लाइन छूट रही है, ये वाली देखो, ये लाइन छूट रही थी ना, और एक ये वाला बन जाएगा यहाँ से। ये अब सही हो गया, अब आपको समझ में आया होगा। ये जो लाइन छूट रही थी ना, यहीं से एक को और बनाया जा सकता, और दोस्तों दूसरी जगह से बन चुके हैं, ठीक है, और दूसरी जगह से बन चुके हैं, ठीक है। तो ये 2 और मिल गए। अब टोटल कितने हो गए? 22 4 26 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 28 हो गए। अब करेक्ट हो गया। मुझे ये लाइन नहीं दिख रही थी, आप लोग भी कमेंट करके नहीं बता रहे क्या? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। पेन हमने रेड कर लिया। आगे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे मेढक का संबंध दिया है दोस्तों टर्राना से, तो बताइएगा उल्लू का संबंध कैसे है। किसी प्रश्न में अगर मुझे टाइम लग जाता है तो आप लोग यही कहते होंगे कि सर ने तो, भैया ने तो इसी में टाइम पूरा ले लिया, ठीक है, इसी में टाइम पूरा ले लिया। लेकिन कभी कभी हो जाता है, क्योंकि जो शब्द तो सामने लिखा रहता है लेकिन आँखों से ओझल रहता है, दिखता नहीं, उसके लिए रियली सॉरी। इंसानी हूँ, गलती तो थोड़ी बहुत होती है, बस आप लोग साथ देते रहना, आगे भी हम चलते रहेंगे और आपको भी आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो साथ बने रहिएगा और देखते रहेंगे शुरू से लेके एंड तक। प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है मेढक का संबंध दोस्तों टर्राना से दिया है, तो इसी प्रकार से बताइएगा उल्लू का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिएगा जो मेढक होता है वो दोस्तों जो बोलता है उसे कहते हैं टर्राना। उसी प्रकार से जो उल्लू होता है उसको बोलने को क्या कहते हैं? तो कहेंगे बीट नहीं होगा, रमाहट दोस्तों जानवर की होती है, हिस नहीं हो सकता। हिस नहीं होगा तो हुट हो जाता है। क्या होता है? हुट हो जाता है। उल्लू को क्या, वो उल्लू की आवाज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? हुट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अक्षर श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों अक्षर श्रेणी को पूरा करें, यह प्रश्न मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूं। क्यों कराता हूं? क्योंकि आपकी स्पीड इतनी हो जाए कि आप लाइक शेयर तो करते नहीं हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, कम से कम ऐसे प्रश्नों को तो जल्दी कर लें। इस प्रकार के प्रश्नों को तो जल्दी कर सकते हैं आप लोग, फटाफट से अब तक तो आंसर कर देना चाहिए, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहिए। तो देखिएगा आपको यहाँ पर एक जोड़ा तो अलग से ही बन के दिखाई दे रहा है। कौन सा जोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है? वाई वाई एक्स टी। क्या आप देखिएगा, क्या एक जोड़ा नहीं लग रहा है ये वाई वाई एक्स टी? तो देखिएगा अगर वाई वाई एक्स टी हम यहाँ पर भी बना देते हैं तो वाई वाई एक्स टी यहाँ पर भी हो जाएगा, और वाई वाई एक्स टी यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, वाई वाई एक्स टी यहाँ पर भी हो गया, और देखिएगा वाई वाई एक्स टी यहाँ पर भी हो गया। बिल्कुल प्रश्न में ही आंसर छुपा पड़ा था। क्या? देखिए वाई वाई एक्स टी, वाई वाई एक्स टी, वाई वाई एक्स टी, और यहाँ पर भी वाई वाई एक्स टी। समझ में आएगा। तो हमने किस किस को भरा है दोस्तों? हमने एक्स वाई, तो देखिएगा यहाँ पे वाई, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी। ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा। हमने क्या भरा? एक्स वाई, फिर हमने क्या भरा? टी, फिर हमने भरा वाई, फिर भरा हमने टी। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो आपका करेक्ट होगा। ये तो होंगे नहीं, ये तो होंगे नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना आसानी से प्रश्न को समझा देता हूँ, फिर भी आपसे लाइक शेयर नहीं होता, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्या हो गया? क्या हो गया? मैं आपसे कहता हूँ ज़्यादा नहीं, हमारी एक वीडियो में तुम 100 लाइक्स करवा दो। कितनी? 100 लाइक तो करवाओ, 100 लाइक करवा दिया करो। आपसे 100 लाइक भी नहीं होते हैं, व्यू नहीं जाते हैं, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करतेंगे। जब हमारा सपोर्ट आप लोग नहीं करते तो मैं डिमोटिवेट सा रहता हूँ। तो आपको दोस्तों लाइक शेयर करवा दिया करो। 100 लाइक का तो दोस्तों टारगेट रखा करो, 100 लाइक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक ही पासे की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, बिंदु एक के विपरीत फलक पर कितनी बिंदु होंगे? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है बिंदु एक के विपरीत। दोस्तों ये जो एक है,
एक के विपरीत पूछा गया है, तो जब आपको एक से अधिक पासे दिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कॉमन देख लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, कहेंगे यहाँ पर 6 बिंदी कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 6 बिंदी कॉमन दिख रही है। ठीक है, तो पासा नंबर दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 6, यानी कि पासा नंबर फर्स्ट का 6, पासा नंबर सेकंड का 6। अब क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे कि पासा नंबर फर्स्ट में चलेंगे तो पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, तो पहले 2 आया था फिर दोस्तों 1 आया था पासा नंबर फर्स्ट में। अब पासा नंबर सेकंड में देखेंगे तो कह रहा है 6 के बाद दोस्तों 5 आया, 5 के बाद 3 आया, यानी कि यहाँ पे 5 आया, 5 के बाद 3 आया। अब यहाँ पे विपरीत देखिएगा कि 2 का विपरीत दोस्तों 5, 5 का विपरीत 2 और 1 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत दोस्तों 1। बचा हुआ अक्षर जो होगा वो दोस्तों 6 के विपरीत चला जाएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 के विपरीत हो जाएगा दोस्तों 4, यहाँ पे 4 होगा, यही बचा है। ठीक है, तो हमसे पूछा 1 के विपरीत क्या होगा, तो देखिएगा 1 के विपरीत यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है किसी कोड भाषा में मौत को NLUGS और ईयर्स को BVAIH लिखा है, तो उसी कोड भाषा में बीक्स को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से लिखा गया है। जैसे कि M से N लिखा गया है, तो आपको पता होगा M का दोस्तों N विपरीत होता है और O का L विपरीत होता है, और यहाँ पे U का दोस्तों सेम U दे दिया है। जो बीच वाला U है मेरे प्यारे साथियों, इस U का दोस्तों सेम U ऐसे ही रख दिया है। T का दोस्तों विपरीत G होता है तो यहाँ पे G रखा है। H का विपरीत S होता है तो यहाँ पे S रखा है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। उसी प्रकार देखिएगा Y का विपरीत V होता है। ठीक है, E का विपरीत V होता है, और A जो बीच वाला है उसको सेम रख दिया है, उसको सेम रख दिया। R का विपरीत I होता है, S का विपरीत H होता है, यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीक्स का निकालते हैं, तो देखिएगा बीक्स जो लिखा है, तो W का विपरीत क्या होता है, W का विपरीत दोस्तों D हो जाता है, और E का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बीच वाले ई को क्या करेंगे, सेम रख लेंगे। क्या रख लेंगे, सेम रख लेंगे। ठीक है, और के का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों, के का विपरीत तो पी हो जाता है। ठीक है, और एस का विपरीत क्या होता है, एस का विपरीत दोस्तों एच हो जाता है, एच हो जाए। तो देखिएगा डी वी ई पी एच कहाँ पर है, तो कहेंगे डी वी ई यहाँ नहीं है, ई यहाँ नहीं है, ई डी, और यहाँ पे पी एच, यहाँ पे पी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बचता है, यही आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा विकल्प नीचे दी गई प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब को दर्शाता है, बताइएगा। कौन सा विकल्प जल आकृति को दर्शाएगा, बताइएगा। ये आकृति आपको दिख रही है, जल आकृति में आप देखिएगा तो आपको चीज़ समझ में आएगी। जो जल होता है, जैसे कि आप इधर खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, ये क्या है दोस्तों, आप खड़े हैं। ठीक है, ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, जैसे कि ये आपके हाथ हैं, ये आपके हाथ है ऊपर। जब जल आकृति में आ जाओगे तो दोस्तों आपका ये मुंह नीचे हो जाएगा, आपका ये मुंह नीचे हो जाएगा, और आपके हाथ दोस्तों इस प्रकार से नीचे की ओर दिखाएंगे। अभी ऊपर थे, ये नीचे की ओर दिखाएंगे, उल्टे हो जाओगे आप, उल्टे हो जाओगे। ठीक है, तो आकृति में देखिएगा ऐसा उल्टा कहाँ दिखाई दे रहा है, उल्टा कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप देखिएगा जैसे कि ये जो ट्राइंगल, ये सिंगल वाला देखिएगा, ये यहाँ पे उल्टा बना है। तो अब ये कैसा बन जाएगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऊपर की तरफ सीधा बन जाएगा। इसको देखिए ऊपर, तो देखिएगा यहाँ पे नीचे दिया है तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर भी नीचे दिया है तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सेम का सेम बनेगा। और ये दोस्तों घुमा दिया गया है, ये घुमा दिया गया है तो दोस्तों ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब कौन सा बचता है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बचता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण का मान क्या होगा। जैसे कि ये मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बॉडमास नियम से सॉल्व होता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। बस आपको जो चिन्ह दिए हैं,
ठीक है, उनको अच्छे से लगाना है। जैसे कि 5 के बाद प्लस दिया है तो हमने यहाँ पे 5 रखा, 5 के बाद प्लस दिया और यहाँ पे प्लस का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा लगा लेंगे, उसके बाद 8 दिया है तो 8 लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 8 लिखेंगे। 8 के बाद दोस्तों माइनस दिया और यहाँ पे देखिएगा माइनस दिया। देखिए माइनस का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, तो हम यहाँ पे दोस्तों भाग का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या दिया है, उसके बाद दोस्तों 4 दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम 4 रख लेंगे। 4 के बाद गुणा दिया है और यहाँ पे गुणा का अर्थ दोस्तों माइनस दिया है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर से 2 करेंगे। फिर भाग दिया है और भाग का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम प्लस लगाने के बाद 9 को लगाएंगे। 9 को प्लस लगाने के बाद 9 को लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडमास नियम से सॉल्व करना, तो देखिएगा 4 से 8 को काटेंगे, 2 बार जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे 2 में तो 10 आ जाएगा, -2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में दोस्तों 9 को प्लस कर देंगे, 8 में 9 को प्लस कर देंगे तो दोस्तों 17 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था दोस्तों, 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 17 आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रवि के बहन के ससुर के एकमात्र बेटे का रवि से क्या संबंध है। वाह, ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न है। अपने ही घर परिवार से इसको लेके चलेंगे तो आपको समझ में आया है। या क्या क्या कह रहा है प्रश्न, रवि की बहन, जैसे कि देखिएगा इतना ही सुनिए, जैसे कह रहा है रवि की बहन, तो सोचिए जैसे कि आप हैं, आपका नाम क्या है रवि, आपका नाम है रवि, रवि की बहन, ये रवि की बहन आ गई। आप कह रहे हैं रवि के बहन के ससुर, जैसे कि जो रवि के बहन के ससुर कौन होंगे, तो कहेंगे जो रवि के बहन के हस्बैंड होंगे, हस्बैंड के जो पिता होंगे वही तो रवि के बहन के ससुर लगेंगे, क्योंकि रवि के बहन के जैसे कि ये हस्बैंड का पिता, वही तो इसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा। ठीक है, ठीक है, ससुर लगेगा। अब कह रहा है एकमात्र बेटे का रवि से क्या संबंध है, तो देखिएगा जैसे कि रवि के बहन के ससुर के एकमात्र बेटे, जैसे कि रवि हैं, रवि की ये बहन है, बहन का जो हस्बैंड होगा वो रवि का क्या लगेगा, क्योंकि यही तो इनके पिता होंगे, तभी तो रवि की बहन के ये ससुर लगेंगे। ठीक है, तो यही पूछा है रवि का बेटे से क्या संबंध है, एकमात्र बेटे से रवि का क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए रवि का क्या संबंध है, तो रवि का जैसे कि आप हैं, आपकी बहन के हस्बैंड आपके क्या लगेंगे, कहेंगे जीजा लगेंगे। क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जीजा लगेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है, बड़े ही आसानी से समझेंगे और समझ में आएगा। अगर आपने वो 51 क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं बार बार कहता हूँ उनको क्रम वाइज जरूर देख लो, 1 2 3 करके जरूर देख लो, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, क्योंकि यह क्लासें आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कथन निष्कर्ष का है, तो देखिएगा कथन निष्कर्ष को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बड़े आसानी से देखिएगा, आपको आते भी होंगे। यहाँ पे कह रहा है कुछ पौधे सब्जी हैं, जैसे कि कुछ पौधे हैं, कुछ पौधे सब्जी है। ठीक है, कुछ पौधे सब्जी हैं, ये कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है सभी सब्जियां विटामिन है। ठीक है, जितनी भी ये सब्जियां हैं सारी की सारी क्या हैं दोस्तों, विटामिन है। ठीक है, विटामिन है। ठीक है, ये भी कर लिया। अब निष्कर्ष को देखते हैं, कह रहे कुछ विटामिन पौधे हैं। क्या, तो देखिएगा जब सारी सब्जी विटामिन है तो कुछ विटामिन पौधे भी हैं। देखिए अंदर आ गया, तो ये वाला तो सही कह रहा है, फर्स्ट वाला सही कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ विटामिन सब्जियां हैं। क्या कह रहा है, कुछ विटामिन सब्जियां। जब सारी सब्जियां दोस्तों विटामिन है तो कुछ विटामिन सब्जियां तो हो ही जाएंगी, ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कोई विटामिन पौधा नहीं है, कोई विटामिन पौधा नहीं है। कैसे भैया, देखो अंदर है ये तो कोई विटामिन, तो कुछ, जब कुछ पौधे विटामिन, कुछ पौधे विटामिन, कुछ विटामिन पौधे हैं तो कोई कैसे नहीं होगा, मतलब ये तो झूठ बोल रहा है भैया, ये क्योंकि है और ये कह रहा नहीं है, तो इसको खत्म कर दो। कितने दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड आपको मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलो, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो दोस्तों लाइक करने में कंजूसी मत करना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमको एक मोटिवेट मिलता है, जिसके लिए आप लोग जो हमारा साथ देते हो तो हमको निरंतर मेहनत करने पर मजबूर रहता हूँ। ठीक है, तो आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे एक मोटिवेट मिलता है। ठीक है,
तो ये जरूर कर दिया करो। आगे चलते हैं प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आता है, बताइएगा। शब्दकोश में सबसे पहले आता है, इस प्रश्न को देखिएगा। जैसे कि आप देखिएगा इनमें से ए तो यहाँ पे दिया और ई, मतलब इसमें देखिएगा सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो कहेंगे सबसे पहले तो ए आ जाएगा, लेकिन ई तो बाद में आएगा, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसको तो ख़त्म कर दो, ई सबसे लास्ट में हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ए तो यहाँ पे कॉमन है, जो ए दिया है ए यहाँ पे कॉमन है। उसके बाद सी कॉमन है, फिर से सी कॉमन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो कहेंगे ई तो पहले आ रहा है, लेकिन दो जगह ई है, और उसमें से जो ओ सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ओ वाला ख़त्म कर दो, ये तो ख़त्म हो जाए क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है। इसको यहाँ पे ख़त्म कर दो और फिर यहाँ पे ई ख़त्म हो जाएगा, ई ख़त्म हो जाएगा। अब देखिएगा इनमें से एस और पी में से सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो कहेंगे सबसे पहले दोस्तों क्या आ रहा है, सबसे पहले दोस्तों पी आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले पी आ रहा है। तो पी जो आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो इसको ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, और ये बी वाला दोस्तों फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, बी वाला फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। तो जो हमसे यही पूछा था सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा उन छात्रों की, यहाँ पे एक सेकंड प्रश्न को देखना, कह रहा है उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 में से कोई 2 खेल खेलते हैं, यानी कि 3 खेल हैं, उनमें से 2 खेल खेलते हैं। 3 खेल कौन से हैं, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। इनमें से उनको दोस्तों देखना है जो 2 खेल खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो 10 है, ये तो केवल क्रिकेट खेलता है, तो इसको ख़त्म करो, 10 से कोई लेना देने, हमको 2 वाले चाहिए। ये 7 दोस्तों केवल हॉकी खेलता है, तो इसको भी ख़त्म कर दो। 8 है, ये केवल कबड्डी खेलता है, तो इसको भी ख़त्म कर दो, ठीक है, इसको भी कबड्डी ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो बीच में 2 दे रहा है ना, ये दोस्तों तीनों खेल खेल रहा है, ये तो क्रिकेट भी खेल रहा है, हॉकी भी, कबड्डी भी, लेकिन हमसे पूछा केवल 2 खेल वाले चाहिए। ये तीनों खेल रहा है, तो इसको भी ख़त्म करो, 2 को भी ख़त्म कर दो। अब क्या बचा दोस्तों, आपके पास 6 और 5 बचा है। 6 जो है वो दोस्तों हॉकी और कबड्डी खेलता है, यानी कि 2 खेल खेलता है, और 5 जो है वो दोस्तों क्या खेलता है, वो दोस्तों हॉकी और क्रिकेट खेलता है, ये भी 2 खेलता है, यानी कि 6 और 5 कितने हो जाते, 11 हो जाते। तो आपका राइट आंसर 11, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिएगा वर्गों की संख्या ज्ञात करना तो आपको बहुत ही आसानी से आता होगा। कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ग बनाएगा और इसको गिनने का तरीका जैसे कि 1 और 2 लिखा, फिर यहाँ पे 1 और 2 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 एकम 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 4, और 1 1 का कितना हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है। इनको ऐड करेंगे तो दोस्तों 5 हो जाए, मतलब इस आकृति में कितने वर्ग मिले आपको, 5 मिल गए, 5 मिल गए ना। तो इसी प्रकार से आप देखिएगा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, 5 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, और 1 ये हो जाएगा। तो 5 5 10, और ये कितना हो जाएगा, 11 हो गए ना। उसके बाद देखिएगा इसमें बड़े वाले हम देख लेते, जैसे कि 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 2 3, इनको भी दोस्तों उसी तरीके से देकर कर लेंगे। जैसे कि 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 2 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। अब ये कितने हो जाएंगे, ये तो 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8, और 8 को इस 11 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा। 19 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 इसमें वर्ग हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सीमा का छोटा भाई, दोस्तों सीमा का छोटा भाई क्या कह रहा है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, सविता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है। अब यहाँ पे प्रश्न में आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे पूछा है सबसे बड़ा कौन है, क्या कह रहा है, सबसे बड़ा कौन है। ऐसे प्रश्न में आपको कोई भी क्रम नहीं चलना है। यहाँ पे क्या है, सबसे
सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सीमा का छोटा भाई कौन है, सोहन, यानी कि सोहन है वो सीमा से छोटा है, तो ये सबसे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में देखिएगा, वो ऑप्शन में देखिएगा सोहन यहाँ पर है, सोहन को खत्म कर दो, सोहन ये सबसे बड़ा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सीमा से ही छोटा हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है सीता से आयु में बड़ा है, यानी कि वो भी क्या है, सीता से आयु में बड़ा है, तो मतलब सीता भी छोटी है, सीता भी छोटी है तो सीता को खत्म कर दो। ठीक है, सीता भी कभी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सविता दीप्ति से छोटी है, यानी कि जो सविता है वो दीप्ति से छोटी है, तो दोस्तों सविता भी कभी बड़ी नहीं हो सकती, तो सविता को भी खत्म कर दो। हमसे पूछा है सबसे बड़ा, ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी डी, क्या दीप्ति बचती है, और दीप्ति दोस्तों सबसे बड़ी हो जाएगी। आप अगर इस प्रकार से क्रम वाइज में रख के देखेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दीप्ति ही सबसे ऊपर मिलेगी खड़ी हुई। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये तरीका आपको दोस्तों आसानी से करने का, मतलब जो छोटा ऊपर दिखाई दे रहा है उसको वही वही ऑप्शन को हटाइए, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है आकृति को 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर कैसी बनेगी। दोस्तों 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने की बात कर रहा है, तो आपने देखा होगा जैसे कि घर में एक क्लॉक होती है जो दीवार पर लगी रहती है। ठीक है, ये क्लॉक यानी कि जो घड़ी होती है, ये घड़ी दोस्तों कितने डिग्री की होती है, तो कहेंगे ये 360 होती है। ठीक है, 360 होती है, क्या दोस्तों 360 होती है। ठीक है, 360 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है, और ये कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा दोस्तों 90। ठीक है, और 90 से तब घूम के हम अगर यहीं पर आ जाएंगे तो हमारी कितनी घूम जाएगी, तो कहेंगे 90 कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर ये है, एक चीज़ को समझना, जैसे कि यहाँ पर ये है, अगर बीच में यहाँ पर आ जाए तो कितना घूम जाएगी, कहेंगे 45 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे तो दोस्तों 90 डिग्री घूम जाएगी, और फिर अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो कहेंगे 135 यानी कि 135 डिग्री घूम जाएगी। फिर ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे हम मेरे प्यारे साथियों, ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर कितनी घूम जाएगी, कहेंगे 180 डिग्री, 180 यानी कि कहाँ पर 180 हो रहा है, ऊपर हो रहा है। ठीक है, ऊपर हो रहा है ना, तो उसी प्रकार से देखिए अगर ये वाले एरो को हम पकड़ लेते हैं, ये वाला अगर एरो यहाँ पर नीचे है और इस एरो को दोस्तों हम 180 डिग्री पर घुमा देंगे तो ये एरो मेरे प्यारे साथी ऊपर आ जाएगा, जस्ट ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो देखिएगा ये नीचे नहीं होगा, ये साइड में नहीं होगा, ये भी साइड में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं से 14वें स्थान पर है तथा रमेश दाएं से 20वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच कितने छात्र हैं। दोस्तों जब दोनों की तरफ से जैसे कि दोस्तों इस तरफ से और इस तरफ से काउंट करने के बाद पूछा जाए दोस्तों बीच में कितने छात्र हैं, ये पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, टोटल में दोस्तों 1 को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 30 दिया है, तो 30 में जब हम 1 को प्लस कर देंगे 31 हो जाएगा, और 31 में से दोस्तों इस 14 को हम माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 17। कितना बचेगा दोस्तों, 17 बचेगा, और 17 में से इस भी हम 20 को माइनस कर लेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 में से फिर भी दोस्तों हमको 1 माइनस करना है, ये तो माइनस करना ही होता है, आपको पता है। तो कितना बचा दोस्तों, 2 बचा, 2 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विकल्प आकृति स्वरूप को पूरा करेगी। दोस्तों बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विकल्प आकृति समूह को पूरा करेगी। तो देखिएगा यहाँ पे आकृति समूह को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो ये वाली लाइन पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों ये वाला जो फिलिंग होती है ब्लैक होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा ब्लैक नहीं है, ये उल्टी है तो ये नहीं होगा। और फिर यहाँ पर जो डंडी है ना, ये डंडी, तो इनको देखिएगा ये कैसी होंगी दोस्तों, ये छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी, यानी कि छोटी से बड़ी होती चली जाए। यहाँ पे दोस्तों सेम दी है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
दिए गए पैटर्न के आधार पर कागज को मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा, बताइएगा। दिए गए पैटर्न के आधार पर कागज को मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको एक ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको जब इस कंडीशन में अगर मोड़ा जाएगा तो ये ट्रायंगल क्या होगा, ये ट्रायंगल दोस्तों सेम दोस्तों ऊपर बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से बनाया जाएगा तो ये ट्रायंगल यहाँ पर भी दोस्तों सेम बन जाएगा, यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, सेम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी यानी कि बराबर में दोस्तों ये सेम बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, ऊपर ये सेम बनेंगे, एक डायरेक्शन में बनेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये ऊपर नीचे बने हैं तो ये तो नहीं होगा, ये भी ऊपर नीचे बने हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ट्रायंगल अलग अलग होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये बीच वाले बराबर में हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। आगे चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में भिन्न यानी कि असंगत का चयन करें। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में तो बताना है इसमें से असंगत यानी कि विषम यानी कि भिन्न कौन सा है, यह आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे साथियों, इसमें से दोस्तों असंगत कौन सा है, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे साथियों शेयर जरूर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। ये काम आपको ज़रूर करने होंगे। अगर आपको दोस्तों PDF GK रीजनिंग पढ़नी है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हर प्रकार की PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, सब कुछ फ्री मिलेगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।